जय श्री राधे। शिव महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। सभी भक्त श्रोताओं की जय हो। दानी दाताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी तीर्थों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री किशोरी राधा सेवा धाम की जय हो। नवग्रह धाम की जय हो। पावन परमार्थ गौशालाओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक वाक्य मुझे याद आया है। आज का व्याख्यान कथा उसी वाक्य से प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में हित अहित पशु पक्षी जाना। हमारा हित किस में है और अहित किस में है मनुष्य तो जानता है, पर पशु पक्षी भी जानते हैं। पर मनुष्य जानकर अज्ञानता दिखाता है, क्योंकि वो मन का गुलाम हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी होके भी अज्ञान का परिभाषा, अज्ञान का वार्ता, अज्ञान की प्रस्तुति करता है मन के चक्कर में। पशु पक्षी भी हित जानते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझो कि हम जब गांव में रहते थे पहले, या आज भी गांव में रहते हैं कुछ लोग खेड़ों में, शहर से नगर से दूर, जब आप कहीं गांव में भोजन करने बैठते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि एक आध दो कुत्ते भी आकर के बैठ जाते हैं। गांव में ऐसा होता है। तो उस समय खाते खाते इंसान कुत्ते को भी टूका डाल देता है। जैसे ही वो टूके को कुत्ता पाता है तो टूके को खाने से पहले वो दो काम जरूर करता है। एक तो रोटी डालने वाले की तरफ देखता है और रोटी की तरफ देखता है और पूंछ हिलाता है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि रोटी देने वाले का धन्यवाद करने का तरीका पूंछ हिलाकर है कुत्ते का। क्योंकि कुत्ते को यह ज्ञान है कि इस समय ये व्यक्ति मुझे मारना नहीं चाहता। और वही कुत्ता जब अपनी मर्जी से रोटी चुरा कर भागता है तो वो न रोटी की तरफ देखता है, न रोटी वाले के घर की तरफ देखता है, न पूंछ हिलाता है। फिर वो पूंछ दबाता है और भागता है। यानी चोरी छिपे कुत्ता अगर रोटी लेता है तो उसे बैठ के खाता नहीं है। चोरी के सामान को लेके पहले भागता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा इस समय अहित हो जाएगा अगर मैं यहां रुका तो। इसलिए महात्मा गोस्वामी तुलसीदास की मर्मज्ञता बुद्धि की कितनी महान, बहुत कुछ उस महान से महान लिखा। भावान्वित होकर के बड़े बड़े महाज्ञानियों से छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाती है, गोस्वामी जी से भी हुई होंगी, पर कितना मर्म, कितना ज्ञान, कितनी सोच उन्होंने हमें बताई है।
हित अहित पशु पक्षी हु जाना। हमारा हित अहित हम जानते हैं, और जान के भी हम अपना अहित कर रहे हैं। हमारा हित करने के लालच में अहित हो रहा है। हमारा मन और बुद्धि तो ये निर्णय कर रहा है कि इससे हित होगा, पर वास्तविक शास्त्र ये निर्णय कर रहा है कि ये हित नहीं है, इससे अहित होगा। जिस निर्णय को शास्त्र भी बुद्धि के साथ मन के साथ करता है, उससे हित होता है। चाहे करते समय वो ऐसा लगे कि ये अहित हो रहा है, पर उससे हित होगा। आदमी पागल हो जाए, दवाई डॉक्टर ने दे दी 3 महीने की, आदमी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने ऐसा सुना है कि उसको बिजली का शॉर्ट दिया जाता है। आपने भी ऐसा सुना है कि नहीं? ये बताओ पहले। देखो, मैंने देखा तो है नहीं, सुना है वो कह रहा हूं। आपने भी सुना ही है, शायद देखा होगा तो देखा होगा किसी ने। और कहावत भी बन गई है कि ये पागल हो चुका है, जाओ इसको बिजली का करंट लगाने की जरूरत है। तो आदमी जब पागल हो जाता है तो उसे शॉर्ट दे करके थोड़े से क्षण के लिए उसकी बुद्धि को डैमेज कर देते हैं, तो उसकी सारी जो याददाश्त है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है, और बाद में फिर से वो ब्रेन काम करता है दोबारा से, तो वो व्यक्ति लगभग रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके जो टेंशन के विचार होंगे या कुछ डिप्रेशन के होंगे, कोई चिंता होगी, कोई प्रकार की फिक्र होगी, वो उसकी डिलीट हो जाती है शॉर्ट से। वो जो शॉर्ट है डॉक्टर जो देता है बिजली का करंट, वह मरीज के कल्याण के लिए देता है, पर जब वो देता है उस समय उस शॉर्ट से मरीज को अति तकलीफ होती है। मरीज को भी ये लगता है कि डॉक्टर को मार डालो, इसने ऐसा किया है। घर वालों को भी लगता है, क्योंकि वो जिस तरह कांपता है, हिलता है। पर अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन देते हैं उसको मूर्छा का। ऐसे ही हमारे महापुरुष कभी कभी आपके पागलपन को, आपके बुराई को, आपके अहंकार को खत्म करने के लिए कोई कड़वी बात भी कहते हैं, यानी कोई शॉर्ट मारते हैं। समय पर वो अनुकूल भले ही न लगे, पर मैं गारंटी से कहता हूं वो आगे चल के आपके कल्याण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। दवा कड़वी होती है, ऐसा सब जानते हैं। कई दवाओं में तो चीनी भी मिलाते हैं। कितने सारे सिरप हैं जिसमें शक्कर है, शुगर है, फिर भी वो कड़वी ही रहती है। चीनी से भी उसका कड़वाहट कम होता है, पर कड़वाहट जाता नहीं है। दवा हम प्रेम से खाते कड़वी, क्योंकि हमें निरोगी बनना है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, सारे देश विदेश और यहाँ बैठे लोगों से जो सुन रहे हैं, आप भी कड़वाहट को पचाने की खुशी खुशी आदत डालो, जिससे कि आपका रोग ठीक हो, यादि व्याधि मुश्किलें ठीक हों, और आप कल प्रसन्नता का एहसास करो। क्योंकि ये मन का जो लालच है, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। मन के कमजोर होने के कारण हम किसी की खुशी, किसी की हंसी बर्दाश्त न करें। ये हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं, हमारे कल्याण के लिए भी अच्छा नहीं है। सब जग दुखी है, सब जग सुखी है, कोई खुश कोई दुखी। आज हम खुश हैं, आज कोई और दुखी है, कल हम दुखी रहेंगे, कल वो सुखी रहेगा। तो ये संसार परिवर्तन करता है, न कोई रोज सुखी रहता है, न कोई रोज दुखी रहता है।
हर रोज बदला बदली संसार में चलती है। कब बुद्धि हमारी क्लिक हो जाए कौन से विषय को लेकर, और कब क्रोध आ जाए और कब हंसी आ जाए। अच्छा बोलो, आप ये सोच के आए हो कि आज हम कथा में हंसेंगे? कोई नहीं सोच के आया। अच्छा, आज कोई ये सोच के आया है सुबह कोई बिस्तर से उठाए कि आज हमें क्रोध करना है, लड़ाई करनी? ना, ये बुद्धि में अचानक क्लिक होता है और बुद्धि अचानक निर्णय करती है, और कभी कभी निर्णय करने में बुद्धि कम हो जाती है। तो जहां आनंद लेना चाहिए वहां पर टेंशन, और जहां टेंशन था वहां आनंद लेना चाहती है बुद्धि। इसीलिए बुद्धि और मन का जो मत है उसे शास्त्र स्वीकार नहीं करते। शास्त्र हमेशा आत्मा का स्वीकार करते। महाराज देखिए, आज के युग में हर बच्चा, हर व्यक्ति टैलेंट बहुत है। आज से 40 साल पहले बच्चे टैलेंट नहीं होते थे। 20 साल तक तो बच्चों को यही पता नहीं चलता था कि शादी क्या होती है, बहू क्या है, बीवी क्या है। इतना सरलता। और आज का बच्चा कितना टैलेंट है, बुद्धि कितनी प्रखर हो गई है। आज के युग में 21वीं सदी में बुद्धि बहुत अधिक विकास में है सबकी, पर ज्ञान, विकास, बुद्धि की सारी प्रवृत्ति आज पावरफुल है, पर एक चीज इतनी खराब हो चुकी है और उसका नाम है दिल गंदा हो गया है। बुद्धि बहुत प्रभावशाली है, ज्ञान बहुत ज्यादा है आप सबको, पर दिल खराब। इसीलिए जो टैलेंट है वो हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि आदमी को आनंद तो दिल के प्रभाव से मिलता है, टैलेंट के प्रभाव से आनंद की प्राप्ति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इतने ज्ञानी हो गए महाराज कि उनके आगे माता पिता क्या है, बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर भी कुछ नहीं है। जिन टीचरों ने पढ़ाया, जिन प्रोफेसरों ने पढ़ाया, वो कहाँ रह गए और बच्चे उनके कहाँ से कहाँ निकल गए। इतना टैलेंट बच्चों में है, पर ये दिल जो है ये बहुत बीमार पड़ा है। जरूरत है प्रवचन के माध्यम से दिल को प्रसन्न रखने की, उसको निर्मल रखने की। उसमें कोई वायरस न चला जाए दिल में, क्योंकि वो प्रभु के लिए है। उसमें कोई इधर का उधर का दोष न चला जाए, उसमें कहीं किसी की अहमियत न चली जाए, उसमें अहंकार का अंकुर न चला जाए। ये आप सबको ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि, अपने टैलेंट का उपयोग करो, फिर आपको वाह वाह प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। फिर आप अपने आप को गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या इसमें नहीं लाओगे। आप बुद्धि से सोचेंगे तो निर्णय गलत होंगे, और आप दिल से सोचेंगे तो निर्णय ठीक होंगे। क्यों? दिल का सोचा हुआ निर्णय बहुत अच्छा होता है। बुद्धि से सोचा निर्णय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि रिएक्शन करती है और दिल में रिएक्शन नहीं है। आप कितना भी कोई भी दवा डालो, जो भी दवा आपको ठूसनी है ठूसो, धरती में रिएक्शन नहीं है। पर आप उसी धरती में उगने वाले पेड़ पर अगर कोई दवा उल्टी सीधी डालेंगे तो रिएक्शन होगा, पेड़ जल जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। बुद्धि और दिल संबंध यही है। दिल की तरह बुद्धि होती है, सब कुछ संतोष करने वाली, सहन करने वाली, और सबको धारण करने वाला जो दिल है वो धरती का प्रतीक होता है। धरती सब कुछ सहन करती है। आप थूकते हैं, आप मूत्र करते हैं, आप मल त्याग करते हैं, आप खकार डालते हैं, आप चप्पल फटफटाते हैं, आपके बिगड़े हुए जूते फटफटाते हैं, वो सब कहाँ करते हैं? आप कौन से लोक में करते हैं? किसके ऊपर खड़े होके करते हैं? धरती के ऊपर खड़े होके करते हैं। वो सबको सहन कर रही है। क्यों? उसका ही तत्व दिल है। 5 तत्व से शरीर बना है ना, उसी का तत्व प्राण है। प्राण माने नाश का, पृथ्वी का तत्व है। गंध सुगंध, आंखें अग्नि का तत्व है, कान आकाश का तत्व है, जीवा समुद्र का तत्व है,
चमड़ी वायु का तत्व है। इन 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियों का जन्म हुआ है, इसीलिए देवता कहते। अब धरती तत्व जो है वो प्राण है, नासिका है, और प्राणों का संबंध दिल से होता है। प्राणों का संबंध बुद्धि से नहीं है। आपको मूर्छित कर दिया जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, पर आपका प्राण आपके पास रहता है। पर आपका दिल काम नहीं करेगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं प्राण पास में रहने वाला नहीं है। मूर्छित हो जाइए आप, मोटरसाइकिल से गिर जाइए, माथे में चोट लगने दो, नहीं तो डॉक्टर नशा का इंजेक्शन दे देगा, गैर होशी का, उसमें ब्रेन बंद हो जाता काम करना, क्योंकि ब्रेन में प्राण तो है, पर ब्रेन फेल हो जाने से आदमी की मृत्यु नहीं आएगी। वो तो उसको पूरी तरह से डैमेज हो गया ब्रेन, महीनों निकल जाते हैं उसको, तब जाके मरता है। पर हार्ट, दिल थोड़ी ही देर में फड़कना बंद कर देता है, आदमी के प्राणों का अंत कर देता है। तो आज आप सब लोग आए हैं प्रवचन में, शिव कथा में, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मैं रोज थोड़ा व्याख्यान करता हूं, सत्संग करता हूं, उसी से जोड़ के फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस व्याख्यान से आज जो समझे होंगे वह अपनाइए। मैं आपको फिर से कहूँगा कि बुद्धि और मन का निर्णय जीवन के लिए अच्छा नहीं रहता, दिल का जो निर्णय है वो जीवन के लिए उत्तम रहता है। दिल में किसी को ऐसे ही मत बसाओ, छोटी मोटी बातों को पकड़ के दिल में मत रखो। बुद्धि में कोई चीज आती है तो जल्दी जाती भी है, और दिल में कोई चीज आती है तो जल्दी जाती नहीं है। तो करना क्या चाहिए? महादेव की ओर देखना चाहिए, शिव की ओर देखना चाहिए, ब्रह्म की ओर देखना चाहिए, श्याम की ओर देखना चाहिए, राम की ओर देखना चाहिए, अपने सद्गुरु भगवान की ओर देखना चाहिए, और वहां अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहिए। वहां से कुछ मंगल समाचार आ सकता है, वहां से कुछ शुभ समाचार आ सकता है, वहां से प्रसन्नता आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर का डमरू बाजता है, जब ये ढोलक तबले बजते हैं, तो केवल ढोलक तबला बजाने वाला ही खुश नहीं रहता है, उसके अगल बगल का माहौल भी आनंदित हो जाता है। अच्छा, ढोलक तबला बजते हैं तो आप सबको कुछ आनंद आता है कि नहीं आता है? तो बस यही है, ढोलक तबले का मतलब है ध्वनि, स्वर, संगीत, उपासना। ऐसे ही महात्मा जब व्याख्यान करते हैं तो वह भी स्वर, संगीत, उपासना ही मखान करते मुखार बिंद से, उससे भी गनगनाहट होती है आनंद की, वह भी आनंद प्रदान करता है। ऐसा ही आनंद कैलाश पर बज रहा है, और कैलाश पर जब भगवान शंकर का आनंद बरसने लगा तो पूरा कैलाश प्रसन्न हो गया। क्यों? यही धर्म है। अगर आप क्लेश फैलाना चाहें तो आप कलेश भी फैला सकते हैं पांडाल में। आप में से कोई खड़ा होकर के उल्टा सीधा हरकत कर दो, आनंद में भंग पड़ जाएगी, सारा आनंद बिगड़ जाएगा। और आप में से ही कोई खड़ा होकर के जहां सब लोग दुखी बैठे हैं, वहां पहुंचकर आप कुछ आनंद देना चाहें तो वहां आनंद दे सकते हैं। माहौल व्यक्ति के हाथ में रहता है, उसे किस तरह का बनाना है। समय परमात्मा के हाथ में, पर माहौल हमारे हाथ में, समय का भोग हमारे हाथ में है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनने श्री कृष्ण आए, डमरू को सुन करके श्री कृष्ण आए। संग में अपने राधा को लाए, संग में अपने राधा को लाए। राधा का दिल भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ, राधा का दिल भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनने श्री राम भी आए, डमरू को सुन करके राम जी आए। राम भी आए संग में सीता को लाए, राम भी आए संग सीता को लाए। राम भी आए संग सीता को लाए। डमरू को सुन करके राम भी आए। 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 राम भी आए संग सीता को लाए, राम भी आए संग सीता को लाए। सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। माता सीता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की।
गुरु जी भी आए, गुरु जी भी आए संग में शिष्यों को लाए, गुरु जी भी आए संग शिष्यों को लाए। शिष्यों का दिल भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, हाँ, शिष्यों का दिल भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।